झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। पोल ऑफ पोल्स के बाद सवाल उठ रहा है कि हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी होगी या बीजेपी परंपरा को कायम रख पाएगी। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हो रहे हैं, उससे पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में इस स्टोरी में एग्जिट पोल से इतर इन 5 आंकड़ों से समझिए झारखंड की पूरी कहानी। ओल्ड गार्ड कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी है। समझौते के तहत कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। झारखंड का जादुई आंकड़ा 42 है। 2014 में सबसे खराब स्थिति में भी जेएमएम ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। कहा जा रहा है कि जेएमएम की स्थिति में शायद ही कोई बड़ा बदलाव हो। ऐसे में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सब कुछ निर्भर है। कांग्रेस अगर 2 अंकों में जीत हासिल करती है तो सरकार आसानी से बन सकती है। अगर कांग्रेस फिसड्डी साबित होती है तो हेमंत सोरेन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। झारखंड में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। पार्टी के बड़े नेता इस बार मैदान में मजबूती से उतरते नजर नहीं आए। कांग्रेस अपना चुनाव जेएमएम के भरोसे ही लड़ती दिखी। अब बात जयराम महतो की। कुर्मी नेता जयराम महतो इस बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम खुद बेरमो और डुमरी विधानसभा सीट से मैदान में है। दोनों ही सीट वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास है। इसके अलावा जयराम उन सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं जहां जेएमएम के विधायक हैं। जयराम अगर 5-10 सीटों पर जेएमएम गठबंधन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो हेमंत से सीएम की कुर्सी दूर चली जाएगी। ऐसे में जयराम के परफॉर्मेंस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। 81 सीटों वाली झारखंड में दोनों ही पार्टियों के लिए एक-एक सीट काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बार आरजेडी माले पर भी सबकी नजर है। समझौते के तहत इस बार राष्ट्रीय जनता दल 7 और माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियों को पिछली बार एक-एक सीटों पर जीत मिली थी। इस बार आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने 19 रैलियां की हैं। आरजेडी की सीट अगर इस बार बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को होगा। आरजेडी 2014 से पहले 5-5 सीटों पर जीत दर्ज करती रही है। 3 सीटों पर इस बार माले भी मजबूत बताई जा रही है। माले अगर इन सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो बीजेपी के परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 68 सीटों पर लड़ रही बीजेपी क्या किला बचा पाएगी? एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे ज्यादा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका में चली गई थी। इस बार किसकी सरकार बनेगी ये बीजेपी के परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विधानसभा की 47 सीटों पर बढ़त मिली थी। हालांकि लोकसभा के मुकाबले विधानसभा का मिजाज अलग होता है। बीजेपी की चुनौती सबसे ज्यादा उत्तरी छोटा नागपुर में है। यहाँ की करीब 25 सीटों पर बीजेपी को ही बढ़त मिलती रही है। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने यहाँ से कल्पना को उतार दिया था। कल्पना गिरिडीह से ही चुनाव कैंपेन संभाल रही थी। कहा जा रहा है कि कोयलांचल वाले इन इलाकों में अगर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई तो उसके साथ खेल हो सकता है। 5वीं और आखिरी वजह की बात कर लेते हैं, महिला वोटर्स। झारखंड के पहले चरण के चुनाव में विधानसभा की 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। दूसरे चरण के चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जेएमएम की मैया सम्मान योजना पूरे चुनाव में सुर्खियां बटोरती रही। कल्पना सोरेन की रैली में आने वाली भीड़ की भी खूब चर्चा हुई। ऐसे में झारखंड में कहा जा रहा है कि जिस तरह से महिलाओं ने मतदान किया है उसकी सरकार बनेगी। झारखंड में इस बार जाति और धर्म से इतर जेंडर के आधार पर मतदान होने की बात भी कही जा रही है। खैर, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी होती है या बीजेपी 5 साल बाद बाजी पलटेगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी अविनीश कुमार मिश्रा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।